ये सिंगल पोर्ट होता है तो ये लवाइन ट्यूब है, ठीक है। और जो दूसरी तरीके की आती है वो होती है सैलन सम ट्यूब। उसमें क्या होता है हमारा यहाँ पे 2 पोर्ट अवेलेबल होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है एक जो होता है हमारा कंटिन्यूस सक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, दूसरा एयर रेड होता है, ठीक है। और एक और तरीके की हमारे पास ट्यूब होती है वो होती है सेंगिस्टन ब्लैकमोर ट्यूब। तो वो जो ट्यूब होती है वो किसी को क्या होता है ईसोफेजियल ग्रेविस होती है। तो ईसोफेजियल जो हमारा ईसोफेगस है उसमें क्या होता है किसी की ब्लीडिंग हो रही है तो इस केस में हम वो वाली ट्यूब डालते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है हमें एक और पोर्ट होता है और उस ट्यूब को हम बैलून को स्प्रेड कर सकते हैं जिससे कि वहाँ पे कंप्रेशन होगा और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगा। सो अब हम जानेंगे आर्टिकल्स। तो हमारी ट्रे है, ठीक है। तो आर्टिकल्स में सबसे पहले है एनजी ट्यूब, ये हमारा लवाइन ट्यूब या राइल्स ट्यूब, ठीक है। देन है हमारा ग्लास ऑफ वाटर विद स्ट्रॉ, ये हमारा ग्लास ऑफ वाटर मान सकते हो आप विद स्ट्रॉ, ठीक है। देन है हमारा ल्यूब्रिकेंट, ठीक है। देन है हमारी सिरिंज, एडहेसिव टेप, किडनी ट्रे, ओके। एंड देन है हमारा स्टेथोस्कोप, ग्लव्स एंड एप्रन एंड फीडिंग कप, ये हमारा फीडिंग कप है, उसमें प्रिपेयर्ड फीड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे प्रोसीजर करने से पहले प्रीलिमिनरी असेसमेंट, तो हम सबसे पहले असेसमेंट कर लेंगे। हमें डॉक्टर का ऑर्डर देखना है कि डॉक्टर ने हमें मतलब डॉक्टर का ऑर्डर है कि हमें ट्यूब डालनी है नहीं डालनी है। उसके बाद हम प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे पेशेंट को, देन उसको प्राइवेसी प्रोवाइड कर देंगे, हम हैंड वॉश करके ग्लव्स वेयर करेंगे। ये बोल के मैं दिखाऊंगी कैसे हम करेंगे। अब हम दिखाएंगे, तो अब हम दिखाएंगे कि कैसे हम राइस ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें ट्यूब लेनी है, देन हमें क्या करना है टिप ऑफ द नोज से यहाँ पे ईयर तक का, ठीक है, ईयर लोब तक का या ट्रैगस तक का हमें लेके जाना है। देन यहाँ पे हमें पेशेंट का, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे एक मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एक मार्किंग कर लेंगे पेन की हेल्प से, फिर उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमें ट्यूब को इतना इंसर्ट करना है, ठीक है। तो जो अडल्ट होते हैं उसके केस में हम जिफॉइड प्रोसेस तक का डालते हैं, तो इसको NEX फॉर्मूला बोलते हैं, नोज ईयर एंड जिफॉइड प्रोसेस। लेकिन चाइल्ड में क्या होता है नोज ईयर जिफॉइड प्रोसेस एंड मिड अम्बिलिकस, तो मिड अम्बिलिकस के बीच में यहाँ तक का डालते हैं। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे ग्लव्स वेयर करेंगे, अब हम ग्लव्स वेयर करेंगे। ग्लव्स वेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे हमारे जो असिस्टेंस होगा वो फिर ठीक है, अदरवाइज हम यहाँ पे से खुद ही कर लेंगे। लुब्रिकेंट हम अपने हाथ में से लेंगे। तो उसके बाद हमें अपनी राइस ट्यूब को 10 to 15 सेंटीमीटर तक का क्या करना है अच्छे से लुब्रिकेट कर लेना है, ठीक है। इसमें हम यूज़ करेंगे ज़ाइलोकेन, ताकि क्या हो पेशेंट को ये सुन करते हुए अंदर तक जाए। तो अब हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे। अभी पेशेंट अगर अनकॉन्शियस हो तो सुपाइरेशन प्रोवाइड करते हैं, कॉन्शियस हो तो हम उसको सेमी पाउडर या पाउडर प्रोवाइड करते हैं। तो अब हम पेशेंट को बताएंगे कि आपको अंदर को ये स्वेलो करते रहना है चाहे पेशेंट अनकॉन्शियस है तब भी, ठीक है। तो अब हम इसको धीरे धीरे, वैसे बेसिकली हम क्या लेफ्ट नॉस्ट्रिल को हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो राइट नॉस्ट्रिल होता है वो मोस्टली क्या रहता है डेविएटेड रहता है, ठीक है। तो हम इसमें लेफ्ट नॉस्ट्रिल यूज़ करेंगे, इसमें धीरे धीरे हम इसको इंसर्ट करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे हमें करना है और पेशेंट से बोलना है कि आप सिप करते रहें, क्योंकि पेशेंट अनकॉन्शियस है तो हम उसको वाटर नहीं दे सकते, अगर कॉन्शियस है तो हम उसको वाटर का ग्लास देंगे कि आप सिप करते रहिए ताकि ये आसानी से अंदर जाए, ठीक है। उसके बाद पेशेंट अनकॉन्शियस है तो वो बता भी नहीं पाएगा कि जा रहा है नहीं जा रहा है, तो उस केस में हमें पेशेंट के माउथ को ओपन करना है और चेक करना है कि इसमें बीच में कोई कॉइल तो नहीं बन गई, कि अगर अच्छे से नीचे नहीं जा रहा है तो यहाँ पे कॉइलिंग हो जाती है, ठीक है। तो अब ये जा रहा है, धीरे धीरे हमें डालना है। अब ये अपने जितना जितना हमने मार्किंग की थी वहाँ तक चला गया है, तो हम क्या करेंगे इसको यहाँ पे पोर्ट होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे इसको सिक्योर कर देंगे पहले विथ टेप, ओके। देन आफ्टर दैट हम इसको ऐसे रख देंगे। अब हम इसको चेक करेंगे कि इसका प्लेसमेंट ठीक हुआ है, चेक करेंगे कि ये सही से घुसी है नहीं घुसी अपनी जगह पे, कि ये हमारा स्टमक में गई है, कहीं एयरवे में तो नहीं चलेगी, एयर पास में। तो उसके बाद हमें अपने स्टेप को ऑन करना है, अब हमें क्या करना है ये सिरिंज लेनी है, ठीक है। ये हमने लिए 50 ml की सिरिंज। देन हमें इसको ऐसे पिंच करना है, देन इसको ओपन करना है ताकि इसमें एयर ना चली जाए। देन इसको हमें बोलना है अपने साथ वालों से कि आप हमारे संग जो होगा यहाँ पे से कोई भी असिस्टेंस, तो वो यहाँ से आपका पुश करेगा तो हमें यहाँ पे साउंड सुनाई देगी, ठीक है। तो इस तरीके से वूशन साउंड सुनाई देगी। अगर वूशन साउंड सुनाई देंगे तो इट मीन्स कि आपको स्टमक में सही से प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। अगर आपको नहीं सुनाई देगी इट मीन्स कि कहीं पे कुछ
ओपन करेंगे तो पहले हम इसको ऐसे नीचे पिंच कर लेंगे, ठीक है। उसके एक फीड है, सपोज हम इसमें ऐसे करेंगे, देन इसको हम ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसमें अपनी फीड जो भी हमने प्रिपेयर की है उसको इसमें डालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको खोल देंगे और इसको थोड़ा ऊपर पे रखेंगे ताकि ग्रेविटी से वो अच्छे से जा पाए, ठीक है। जब हमारा फीड यहाँ पे थोड़ा बचा रहेगा तो हमें तभी इसको क्या करना है, वापस से पिंक कर लेना है, देन इसके बाद वापस से फीड डालना है, पूरा नहीं खत्म होने देना है वरना अंदर बबल भी जा सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से हम अपना प्रोसीजर करते हैं। देन आफ्टर दैट जब लास्ट में फीड खत्म होने वाली होती है तो हम इसमें थोड़ा सा फ्लश कर लेते हैं, देन इसको वापस से क्लीन करके मूव करके इसको वो करके हम यहाँ पे रख देते हैं। तो इस तरीके से हम अपना प्रोसीजर करते हैं। देन लास्ट में अपने आर्टिकल्स को वॉश कर लेते हैं।